बहुत प्राचीन समय की बात है। सूर्यवंश में सगर नाम के एक पराक्रमी राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक दिन राजा सगर ने अपने साम्राज्य की शक्ति दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ में एक यज्ञ के विशेष घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था। वह घोड़ा जहां जहां जाता वहां के राजा या तो युद्ध करते या राजा सगर की अधीनता स्वीकार कर लेते। देवताओं के राजा इंद्र को यह डर था कि यदि यह यज्ञ सफल हो गया तो राजा सगर की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए इंद्र ने चोरी से उस घोड़े को ले जाकर एक तपस्वी ऋषि कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। जब घोड़ा अचानक गायब हो गया तो राजा सगर ने अपने सभी पुत्रों को उसे ढूंढने भेजा। वे पूरी पृथ्वी खोजते खोजते आखिरकार कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि घोड़ा पास ही बंधा हुआ है और कपिल मुनि ध्यान में बैठे हैं। बिना सोचे समझे राजकुमारों ने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया और उनका अपमान कर दिया। कपिल मुनि गहरे ध्यान में थे। जब उनका ध्यान टूटा और उन्होंने यह अपमान देखा तो उनका क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखों से निकली तप की अग्नि ने सभी राजकुमारों को तुरंत भस्म करके राख में बदल दिया। जब यह समाचार राजा सगर तक पहुंचा तो वे बहुत दुखी हुए। महाराज, समाचार है। बाद में ऋषियों ने बताया कि उन राजकुमारों की आत्माएं तभी मुक्त होंगी जब स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा पृथ्वी पर आकर उनकी राख को स्पर्श करेगी। गंगा नदी उस समय स्वर्गलोक में बहती थी। उसे पृथ्वी पर लाना किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। राजा सगर की कई पीढ़ियां बीत गई। अंततः सूर्यवंश में एक महान और दयालु राजा का जन्म हुआ जिनका नाम था भगीरथ। जब भगीरथ को वंशजों की कथा पता चली तब वो प्रण लेते हैं कि वे गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाएंगे। भगीरथ जंगल में चले गए और वर्षों तक कठोर तपस्या करने लगे ताकि मां गंगा को पृथ्वी पर ला सकें। भगीरथ की वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं गंगा को पृथ्वी पर भेज सकता हूं, लेकिन गंगा की धारा इतनी प्रचंड है कि पृथ्वी उसका वेग सह नहीं पाएगी। ब्रह्मा के ये वचन सुनकर भगीरथ चिंतित हो गए और फिर उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक बार फिर कठोर तपस्या की। भगीरथ, तुम्हारा उद्देश्य बहुत पवित्र है। मैं गंगा के प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में संभाल लूंगा। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी तो उनकी धारा का वेग अत्यंत भयानक और प्रचंड था, लेकिन भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा की प्रचंड धारा को समा लिया और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दिया। इस प्रकार मां गंगा हिमालय से निकलकर पवित्र नदी के रूप में धरती पर बहने लगी और समस्त संसार को जीवन देने लगी। भगीरथ गंगा के आगे आगे चलने लगे और गंगा उनकी राह का अनुसरण करती हुई उस स्थान तक पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों और भगीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी थी। जैसे ही मां गंगा का पवित्र जल उस राख को स्पर्श करता है वैसे ही सगर के 60,000 पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उस दिन से मां गंगा को भगीरथी भी कहा जाने लगा, क्योंकि उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का श्रेय राजा भगीरथ को ही जाता है। मां गंगा स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में प्रवाहित होती हैं। इसी कारण उन्हें त्रिपदगा भी कहा जाता है। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।